चलो यहाँ ध्यान दो। साउंड जा रहा है? चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। साउंड के बारे में बताओ आप लोग। साउंड के बारे में बताइए। क्लास नहीं चल रहा है सर? चल तो रहा है। क्लास नहीं चल रहा है? क्लास चल रहा है। कंबल से बाहर निकलो तुम, तब क्लास चलेगा। बहुत जरा ठंडा है कि रे तो मैं अपना पता ही लो तो बकलोल यार बकलोल। तो 6 बजे कर देते हैं। हाँ ये पगले ले 4 बजे। चलो यार ध्यान दो। ओए यार ध्यान दो। गुरुत्वाकर्षण 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 के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर देखेंगे। समझ आ गया? चलो यहाँ ध्यान दो। पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण इसके बारे में पहले कुछ हम जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण ए बंदर यहाँ ध्यान दो। इसमें थोड़ी थोड़े पढ़ा रहा है कि तुम लोग को टाइम देगा, आराम से पढ़ाएंगे। ये तो थोड़ा मोड़ा ऐसे पॉइंट बता रहा है। गुरुत्वाकर्षण जो है ये क्या है? तो ब्रह्मांड में कौन चीज, ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु के बीच, लगने वाली कैसा बल है? आकर्षण बल है। आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण, क्या गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण बल है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण केवल कैसा बल है? केवल आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कैसा है? केवल आकर्षण बल है। और ये किसके बीच लगता है? तो किसी भी दो वस्तु, ब्रह्मांड के किसी भी दो वस्तु के बीच, बीच लगता है। पृथ्वी और मेरे बीच गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। हाँ लग रहा है। जितना कस के पृथ्वी हमको खींच रहा है, उतना कस के हम भी पृथ्वी को खींच रहा है। लेकिन मेरा भार जो है पृथ्वी के तुलना में नगण्य है। क्या है? मेरा जो द्रव्यमान है पृथ्वी तुलना में क्या है? नगण्य है। इसलिए हम पृथ्वी खींच पाएंगे नहीं। लेकिन पृथ्वी मेरे तुलना में जो है ठहरा बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी हमको खींच लेता है। तो कोई भी तुमको हम खींच रहा है। हाँ खींच रहा है। और तुम हमको खींच रहा है। हाँ खींच रहा है। लेकिन इतना कम गुरुत्वाकर्षण बल इतना जो है कमजोर बल है कि ये पता भी नहीं चलता। तो यह एक कमजोर बल है। क्या है? यह एक बहुत कमजोर बल है। बहुत कमजोर बल है। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इसका परास बहुत ज्यादा क्या होता है? इसका परास बहुत ज्यादा, रेंज बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर तक काम करता है। लेकिन बहुत कम, पावर बहुत कम होता है। और देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ, कौन चीज? एफ जो है ये दो पिंड के बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। दो पिंडों के बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो कैसे करता है? तो ये आपका जो बल होता है, ये
दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके बीच के दूरी मतलब आर, तो उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, नीचे रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर रहेगा तो समानुपाती, और दोनों मिल जाएगा तो एफ का एफ m1 m2 ऊपर आर स्क्वायर, नीचे आ गया बराबर, आ गया कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट को बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे जी? कांस्टेंट क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे जी? कहा जाएगा, जी कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, अब अगर द्रव्यमान करेंगे 2 गुना, दोनों पिंड के द्रव्यमान करेंगे, दोनों पिंड के द्रव्यमान करेंगे 2 गुना, तो बल भी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी हो जाएगा 4 गुना, इसको भी 2 गुना, इसको भी 2 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 4 गुना, दूरी करेंगे 2 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, दूरी करेंगे 2 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ 2 स्क्वायर 4 कितना, लेकिन 1/4, 1 यानी 1/4, 1/4 द्रव्यमान दोनों कर दिए 3 गुना, 3 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 9 गुना, बढ़ जाएगा 8 गुना, बढ़ता है गुना कम है, जैसे 1 था हो गया 9 हो गया, तो हो गुना हो गया 9 गुना हो गया, अब बढ़ा कितना 8, तो कितना गुना हो गया 9 गुना, बढ़ता हमेशा कम, बढ़ता हमेशा 1 कम है, बढ़ता हमेशा 1 कम है, 1 कम है, समझा बंदर? ठीक है ना। अगर बोलेंगे जी, कुछ बोलेंगे जी का मात्रक, जी का मात्रक बोलेंगे, तो देखो जी का मात्रक तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, एफ आर जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, एफ आर, और नीचे हो जाएगा m1 m2 नीचे आ जाएगा रे। तो जी का मात्रक, जी का बल यानी न्यूटन, बल यानी न्यूटन, आर यानी दूरी का मीटर स्क्वायर, m1 भी द्रव्यमान, m2 भी द्रव्यमान का केजी, 2 केजी स्क्वायर हो जाएगा कि 2 केजी द्रव्यमान है। अब इसका मान, इसका करेंगे वैल्यू, मान क्या बोलेंगे, मान पूछेगा कि जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 माइनस, और लास्ट में मात्रक, लास्ट में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, केजी। इसका मान का खोज कौन किया है? हेनरी कैवेंडिश। कौन किया है? हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश जी का मान खोज किया, जी का मान। और ये जी को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे कहा जाता है सार्वत्रिक, क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरा यूनिवर्स में ये कांस्टेंट है, क्या है? पूरा ब्रह्मांड में ये कांस्टेंट है, क्या है? यानी पूरा ब्रह्मांड में ये कभी नहीं बदलता है, फिक्स है, क्या है? फिक्स है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे फिर थ्योरी में जो है बताते चलेंगे, सब आ गया आगे। अब जो है थ्योरी में बताते हुए चलेंगे, समझा बंदर की समझा? तो आज देखना गुरुत्वाकर्षण, क्या देखना है? गुरुत्वाकर्षण क्या देखना है? गुरुत्वाकर्षण क्या देखना है? क्या तो गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव देखें। आर यू रेडी? बोलो ऑनलाइन वालों तैयार है? सर बोर्ड पीडीएफ भेज दीजिए सर, बोर्ड पीडीएफ तो भेज दिया है, इसका कल शाम वाला क्लास का, इसका भी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें, चलो आते हैं अब क्वेश्चन की ओर है बंदर। क्वेश्चन में टाइम पार नहीं करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। और सब एक ही थ्योरी से होते रहता है। पहला क्वेश्चन ये आगे बताओ दिखाई दे रहा है? दिखने में कोई दिक्कत नहीं है? चलो बताओ जल्दी बोलो। बोल रहा है क्या मित्रों? बोल रहा है क्या? यहाँ ध्यान दो। बोल रहा है क्या? यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडल जो है पृथ्वी को छोड़ के नहीं जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायु क्यों है? भाजता क्यों नहीं है?
क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी जो है क्या, पृथ्वी जो है सभी को अपने और एक बल से खींच रहा है, जिसे बोलते गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व। यानी पृथ्वी जो है क्या सभी वस्तुओं को अपनी ओर एक बल से खींचता है, उसे गुरुत्व बल और उसी को गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये कोई हार्ड क्वेश्चन है कि बहुत सारा समझाने जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ समझाएंगे, ठीक है। इन्हें बोलना है सर जिस तरह शाम में पूरा बोर्ड भर दे तो उस तरह बताइए, क्वेश्चन में उस तरह रहेगा तब ना रे, ठीक है ना। पूरा एक थ्योरी पर चलेगा पूरा क्लास भी अभी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर, तो पृथ्वी क्या बोले हैं, पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे गुरुत्व बल क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व बल यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, समय आगे बंदर। तो हम लोग भी पृथ्वी पर क्यों है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के। तो ऑप्शन नंबर ए, ही राइट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, टाइम पार नहीं करना है, बोलो। बोरा एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल, सिंपल बात है। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ बोला सुनो, अब यहाँ बोला ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल तो दे लेना है, अब की मारे यहाँ समझना है, अब की मारे मारा कोई रे, कैसा डी है, डी मारा, कैसे डी मारा पहले बताइए भी तो ने। ये तो चाय करेला सब, हाँ बोल। चलो अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण तो हम जानते हैं, अरे आंसर में गुरुत्वाकर्षण बल होगा, आंसर जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा, लेकिन ऑप्शन में हमने दिले, लेकिन होगा वही होगा। तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बराबर दो वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G(m1) कौन सी M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या, एकांक दूरी कितना है, एक, दूरी कितना है, दूरी है एक, दूरी कितना है एक, एकांक दूरी है, तो दूरी कितना हो गया एक, कितना हो गया तो एक के स्क्वायर। और दो एकांक द्रव्यमान इसका भी कितना है एक, इसका भी द्रव्यमान कितना है, दोनों एकांक द्रव्यमान। अब देखो ए बराबर क्या हो गया बताओ, एक गुना एक के स्क्वायर, एक से एक में भागा देंगे, एक से जी में गुना करेंगे, अरे जी आ रहा है, क्या आ रहा है, यह बराबर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या आ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर यहाँ आ रहा है क्या, जी, क्या आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या आ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही आंसर होगा, उसके बराबर आ गया जी, क्या आ गया, तो जी इसी के लिए बोलते हैं अरे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, समझा बंदर, समझा रे, तो ये क्वेश्चन अच्छा था ना था, तो जी हो गया, क्या हो गया, जी के वो समझा ना, गुरुत्वाकर्षण बल ही आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही कहलाया, जी क्या कहलाया है, जी कहलाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये बोला जी कहलाया, जी सर, जी कहलाया, जी सर, हम बोले जी कहलाया है, जी सर, जी कहलाया, जी सर, जान के नोटों की करता है, समझ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। चलो ऑनलाइन वालों को दिक्कत बोलो नो, चलो बिल्कुल दिया है।
अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। आपको जो है धीरे धीरे पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी हो जाएगा, जितना क्वेश्चन है सब और टॉपिक में ऊपर में रहेगा। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड का क्या होगा? बोला चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंड क्या होगा? क्या होगा? विभिन्न द्रव्यमान का दो पिंड चंद्रमा पर गिरा। चंद्रमा पर हम बताए थे वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर क्या नहीं है? बताए थे मित्रों, चंद्रमा पर वायुमंडल है? वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वायुमंडल कर गया पलायन। क्या कर गया? पलायन। क्या कर गया? क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा किसके वायु वहां चलता है? सब वायु ही भाग गया। तो यहाँ जब वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ निर्वात है। क्या है? निर्वात है। और निर्वात में चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो समान वेग से दोनों एक साथ जो है धरती पर पहुंचेगा। धरती पर बताए थे निर्वात में वस्तु हल्का हो या वस्तु भारी हो, दोनों कौन सी? दोनों एक ही साथ, दोनों समान वेग से एक साथ नीचे आएगा, नीचे पहुंचेगा। तो अगर निर्वात रहेगा तो अगर पृथ्वी पर भी अगर निर्वात कर दिया जाए, गैलीलियो बताए थे। अगर मोर का पंख हो, प्लास्टिक हो या लोहा हो या लकड़ी हो, ठीक है ना, या तुम्ही को जो धकेल दे ऊपर से, अगर निर्वात रहेगा एक समान ऊंचाई से गिरा दिया जाएगा, दोनों समान वेग से नीचे भी आएगा और एक ही साथ पृथ्वी की सतह पर भी पहुंचेगा। जब निर्वात रहेगा तो निर्वात रहेगा। और ये बात बोले गैलीलियो। कौन बोले? ये बात कौन बोले हैं? गैलीलियो इसको सिद्ध किए। क्या किए थे? सिद्ध किए थे। तो क्या हो जाएगा कि वेग किसी भी क्षण समान होगा। हाँ, जब निर्वात रहेगा तो दोनों का वेग किसी भी क्षण समान होगा, इसलिए एक ही साथ नीचे पहुंचेगा। समझ आ गया है ना? अगर यह पृथ्वी रहता तो नहीं पहुंचता। हाँ, पृथ्वी पर अगर निर्वात लिख देता तो पहुंच जाता साथ। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ मस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, बोलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, बताओ ऑनलाइन वालों। बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय विश्वत वृत्त तथा ध्रुव पर समान होता है? बिल्कुल नहीं। ध्रुव पर न्यूनतम होता है, नहीं अधिकतम होता है। विश्व वृत्त पर न्यूनतम होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ ध्यान दो, पृथ्वी पर यहाँ ध्यान दो, पृथ्वी पर ध्रुव पर, कहां पर? ध्रुव पर जी क्या होता है? अधिकतम जी क्या होता है? और पृथ्वी पर विश्वत रेखा पर जी क्या होता है? न्यूनतम जी क्या होता है? न्यूनतम जी क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी क्या होता है? शून्य। क्या होता है? और पृथ्वी के ऊंचाई में जाएंगे, पृथ्वी से ऊंचाई में जाएंगे, जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा। अगर पृथ्वी के गहराई में जाएंगे, पृथ्वी के गहराई में जाएंगे, तब भी जी का मान क्या होगा? ऊंचाई में जाएंगे तब भी घटेगा, गहराई में भी जी का मान घटेगा। ऊंचाई में भी घटेगा, गहराई में भी घटेगा। ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी
घटेगा, जी घटेगा तो भार भी घटेगा, जी घटेगा तो भार भी, चूंकि भार बराबर डब्लू बराबर एम जी, क्या होता है, जी बढ़ेगा भार भी बढ़ेगा, जी घटेगा भार भी घटेगा। इसीलिए पृथ्वी पर भार ज्यादा कहाँ होगा, ध्रुव पर। पृथ्वी पर भार सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुव पर। चूंकि ध्रुव पर जी क्या है, अधिकतम, तो भार भी होगा अधिकतम। पृथ्वी पर भार न्यूनतम कहाँ होगा, विश्वत रेखा पर। विश्वत रेखा पर क्यों होगा, क्योंकि विश्वत रेखा पर जी है न्यूनतम, जी है, तो भार भी न्यूनतम, भार भी ध्रुव से आएंगे, ध्रुव से आएंगे, यहां ध्यान दो, ध्रुव से आएंगे, ध्रुव से आएंगे विश्वत रेखा की ओर, विश्वत रेखा की ओर। तो भार क्या होगा, घटेगा, भार क्या होगा, घटेगा, भार क्या होगा, घटेगा, भार क्या होगा, घटेगा, भार क्या होगा। अब विश्व रेखा से जाएंगे ध्रुव की और, ध्रुव की, तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, भार क्या होगा, बढ़ेगा, भार क्या होगा। समझा बंदर, बोलो यस, समझ गया है, बोलो यस, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो गया है, सी, क्या हो गया है, सी। एनी प्रॉब्लम, बोलो ना, आगे बढ़े, बोलो यस। अब इससे क्वेश्चन का फटाफट मार देंगे, ठीक है रे बंदर, ऑनलाइन वालों बोलो। हुआ क्या, दिक्कत हुआ क्या, तो बताएंगे आगे। पृथ्वी को घुमाने के बाद भी, पृथ्वी को घूर्णन गति बढ़ने से भूमध्य रेखा के आसपास जी के मान घटता है, जी के मान घटता है, तो भार भी घटेगा, लेकिन ध्रुव पर कोई चेंज नहीं होता। थोड़ी में पढ़ेले हैं 17 गुना कर देंगे तो विश्व रेखा के आसपास जी के मान हो जाएगा 0, तो भार भी हो जाएगा 0, यानी चल जाएंगे अंतरिक्ष में। कहाँ चल जाएंगे, अंतरिक्ष में। कहाँ चल जाएंगे, अंतरिक्ष में। कहाँ चल जाएंगे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन बढ़ाने पर, घूर्णन बढ़ाने पर, घूर्णन बढ़ाने पर ध्रुव पर, कौन सी, ध्रुव पर जी नो चेंज, जी नो चेंज, जी नो चेंज, तो भार भी नो चेंज, भार भी नो चेंज, भार भी नो चेंज। लेकिन विश्व रेखा की ओर आएंगे, विश्व रेखा की ओर, विश्वत रेखा की ओर आएंगे तो पृथ्वी का घूर्णन बढ़ेगा, तो जी का मान क्या होगा, क्या होगा, जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, भार भी घटेगा, भार भी घटेगा, भार भी घटेगा, भार भी। और कर देंगे 17 गुना, क्या कर देंगे, घूर्णन 17 गुना, घूर्णन 17 गुना, घूर्णन 17 गुना, तो विश्व रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा पर जी हो जाएगा 0, जी हो जाएगा 0 हो जाएगा, भारहीन क्या हो जाएंगे, भारहीन क्या हो जाएंगे, और चल जाएंगे अंतरिक्ष में। कहाँ चल जाएंगे, अंतरिक्ष में न चल जाएंगे। पहला सब थ्योरी में पढ़े हैं, कोई बड़ा बात थोड़े है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये सब क्वेश्चन में आगे आएगा तो कि फिर बताते रहेंगे, तो क्वेश्चन में नहीं कर पाएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन भी करना है, समझ गया ना, ये भी ध्यान देना, इसलिए शुरू से देखो, समझ गया। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दो, क्या बोल रहा है, बताओ, बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। नोट्स से चैप्टर वाइज हो रहा है, बता दिए, अब कमेंट मत करो। हाँ सही बोला है। चलो यहां ध्यान दो, नोट्स अपना देखो, नोट्स में जैसे जैसे रहेगा उससे लेंगे। अब यहां बोल दिया क्या, यहां बोल दिया दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच के दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए। दूरी में छेड़छाड़ नहीं किया, दूरी क्या है, समान, दूरी क्या है, दूरी में, तो बल बोल रहा है F बराबर क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, दूरी क्या है, समान, लेकिन उसके द्रव्यमान उनके बीच के दूरी समान रखते हुए आधे कर दिया जाए। क्या आधा कर दिया गया है, द्रव्यमान क्या कर दिया रहा, द्रव्यमान, तो m1 भी हो गया आधा, m1 भी हो गया आधा, m2 भी हो गया आधा। देखो बोल रहे यदि दोनों
पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी समान, बीच की दूरी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, द्रव्यमान कर दिया, द्रव्यमान कर दिए, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 गुना 1/2 1/4 यानी F/4, 1/4 यानी F/4, 1/9 यानी F/9, 1/16 यानी F/16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? ए। क्या हो गया है? ए। एनी प्रॉब्लम नहीं? ऐसा तो शुरू में करा दिए ना, करा थ्योरी रे। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र में G0, पृथ्वी के केंद्र में G0, G इक्वल टू 0, तो भार कौन सी? W बराबर mg, तो m गुना 0, G का मान 0 है, तो हो गया 0। क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कोई भारी चीज है? बिल्कुल नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी बोलो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है अभी, बोलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल। कोई लड़का डोरी से बने पत्थर को किसी छत्ती वृत्ताकार में डोरी से पत्थर बांध लिया है। देखना तुम लोग, देखना, अगर झूला झूलेगी तो यहाँ लड़की देता, क्या देता? लड़की आपको कांड करना रहेगा, पत्थर तो फेंकना रहेगा, तो लड़का रहेगा, कौन देगा? लड़का। देखा है तुम लोग? हाँ, तो यहाँ देखो पत्थर घुमा रहा है, तो है लड़का। कौन चीज है? लड़का। बांध लिया पत्थर जो है रस्सी में घुमा रहा है, मारिए दबा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है ना? घुमा रहा है, क्या कर रहा है? और जहां से रस्सी टूटेगा, यहाँ रस्सी टूटेगा, जोन दिशा में टूटेगा वह दिशा में भाग जाएगा। स्पर्श रेखा के सहारे भाग जाएगा। चलो देखते हैं। यहां ध्यान दो, अब अंदर यहां ध्यान देना है, ठीक है ना? ऐसे मान लो ये घूम रहा है, क्या कर रहा है ना? अब इस तरह घुमा रहा है, इस तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह घूम रहा है, इस तरह क्या हो रहा है? घूम रहा। अब ये जो घूम चकवा कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है? ये क्या हो रहा है? ये जो है घूम रहा, ठीक है ना? ये पूरा जो है घूम रहा है, तो घूमेंगे कैसे? घूमेगा तू? हाँ, यहां से घूमेगा, घूम रहा है, ऐसे घुमा रहा है, लो घुमा दिया, पूरा घूम रहा है। अब जहां से टूटेगा, जहां से जैसे मान लो टूटा, यहाँ टूटा, अगर घूम रहा है ये दिशा में घूम रहा है, ये दिशा में घूम रहा है, ये दिशा में जहां से टूटेगा, जहां से टूटेगा वही दिशा में क्या होगा? वही दिशा में भाग जाए। ऐसे यहाँ से टूटेगा तो यहाँ स्पर्शरेखा खींच दो, स्पर्शरेखा इधर भाग गया है, ठीक है ना? अगर यहाँ से टूटेगा स्पर्शरेखा खींच दो, इधर भाग जाएगा। अगर यहाँ से टूटेगा स्पर्शरेखा, जहाँ से टूटेगा वहां से स्पर्शरेखा खींच देना है, उधर भाग जाएगा। यहाँ टूटेगा स्पर्शरेखा खींच दो, इधर भाग जाएगा। यानी जहां से टूटेगा उधर ही भाग, स्पर्शरेखा सारे भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बताओ? हो जाए वृत्ताकार पथ में गति करेगा नहीं, टूट गया तो गति करेगा नहीं। वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा में हट, टूट गया केंद्र से बाहर, केंद्र से अब केंद्रीय बल प्रभावी हो जाएगा ना? वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखा, वृत्ताकार पथ पर किसी सरल स्पर्श रेखीय यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श के अनुदिश गति करेगा। हाँ, जिधर स्पर्श रेखा जाएगा उधर गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, कितना लोग दिमाग लगाएगा कि बड़का मार, बड़का हमारी जगह बड़का ले ला, इतना दिमाग है, पढ़ थ्योरी क्लियर कर लेना है। लंबो भाग जाएगा, लंबो कैसे भागेगा? क्या ना? स्पर्श रेखीय भागेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी इज राइट, सी इज राइट। चलो ये बताओ, बोलो, ये तो इजी क्वेश्चन है, अरे इजी क्वेश्चन है, बोलो। समान एफ जी, अरे वही दिया हुआ है, जी एम आर के जहां पर दे दिया डी, क्या दे दिया है, क्या ना दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्या ना बटा डी, डी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, डी फॉर डिस्टेंस। तो राशि जी क्या है, तो सिंपल है, राशि जी क्या है, जी के मान पर निर्भर करती है नहीं, का उपयोग तो द्रव्यमान एक पृथ्वी पर होने में क्या पर क्या आता है, फिर सतह पर अधिकतम होता है, सात्विक नियतांक है, जी क्या है सात्विक, ये तो सिंपल है, जो तो घुमैले है, जी क्या है, एक सात्विक नियतांक, सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये बताओ जल्दी बोलो, जी का मान, जी का गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का वैल्यू, जी का केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता। जी का मान जो है, जी कौन सी, ये जी का मान, जी का मान मान लो, चलो यहाँ मान लो ए बराबर क्या हो गया है, ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, जानते हैं हम ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है जी, पृथ्वी बोल रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बरकी है, बरकी, पृथ्वी बोल रहे बहुत बड़ा है, पृथ्वी वगैरह जब भी बोले तो बरकी हम लेना है, बरकी मतलब पृथ्वी द्रव्यमान, पृथ्वी के, और उसके साथ जो वस्तु लेंगे छोटकी है, हम छोटकी, अब बटा आर स्क्वायर बटा, अगर यहाँ निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जी बराबर एफ आर स्क्वायर और बटा एम इंटू एम, हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये जी का वैल्यू, जी का मान जो है त्रिज्या पर भी, किस जी, और पृथ्वी द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, यानी जी का मान किस पर निर्भर करता है, जी का मान निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं त्रिज्या, द्रव्यमान एवं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर रुको पहले, यहां सुनो, ये स्मॉल जी ना है, कैपिटल जी है, क्या है, कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी है, थोड़ा सा समझना है, फिर रुको पहले, यहां ध्यान देना है, यहां ध्यान दो, ये कैपिटल जी है, कौन जी है, कैपिटल जी है, कैपिटल, चलो यार कैपिटल जी है, क्या है, कैपिटल जी पूरा ब्रह्मांड में क्या होता है, एक समान, कैपिटल जी पूरा ब्रह्मांड में क्या होता है, एक समान, क्या होता है, कैपिटल जी पूरा ब्रह्मांड में क्या होता है, एक समान होता है, एक समान। अगर जो कैपिटल जी का मान पृथ्वी पर है, वही कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर भी होगा, वही कैपिटल जी का मान सूर्य पर भी होगा, वही कैपिटल जी का मान बृहस्पति पर भी होगा, वही कैपिटल जी का मान बुध पर भी होगा, पूरा ब्रह्मांड में एक समान, ब्रह्मांड में अगर ये केवल पृथ्वी पर निर्भर करता, पृथ्वी द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता, पृथ्वी का द्रव्यमान अलग है, त्रिज्या अलग है, यहाँ बदल जाता, चंद्रमा पर जाता तो चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या अलग है, उस पर भी बदल जाता, अगर सूर्य पर जाता तो सूर्य के द्रव्यमान और त्रिज्या क्या अलग है, तो उसके अनुसार बदल जाता, अगर द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता तो उसके अनुसार बदल जाता है, ये नियतांक है, कांस्टेंट है, क्या है, इसीलिए किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, किसी पर भी निर्भर, तो डी ये होगा, क्या होगा, हाँ अगर स्मॉल जी होता, स्मॉल जी क्या होता, अगर स्मॉल जी होता, आप देखो यहाँ स्मॉल जी यहाँ देना चाहिए, तब सी होगा, देखो स्मॉल जी होता, हम जानते हैं एफ बराबर क्या जानते हैं, पृथ्वी द्रव्यमान, पृथ्वी का, और किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का
किसी वस्तु के द्रव्यमान पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर। अब यहां पर ध्यान दो, अगर हम ये लेते हैं तब यहां ध्यान दो, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए में क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए में क्या लिखेंगे, ए में लिखेंगे। लेकिन यहां भार निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो एम जी क्या लिखेंगे, एम जी क्या लिखेंगे, बराबर हो गया क्या, तो बराबर हो गया जी एम पृथ्वी द्रव्यमान और उस वस्तु का द्रव्यमान बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, अब यहां बोले क्या, ये एम से एम क्या हो गया, छोटी एम से छोटी एम खत्म, यानी जी बराबर जी बराबर हो गया है, क्या ना, हो गया है क्या, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर, आर। यानी स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, इसलिए तो स्मॉल जी बदलता है, इसीलिए स्मॉल जी हर जगह बदलते रहता है, ठीक है ना, स्मॉल जी हर जगह बदलते रहता है। तो स्मॉल जी का मान ए मतलब पृथ्वी द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा, पृथ्वी द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और त्रिज्या बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान घटेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, स्मॉल जी का मान। तो ये हुआ पृथ्वी त्रिज्या, पृथ्वी का। तो स्मॉल जी का मान जो है द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। कैपिटल जी जो है साप्तरिक नियतांक है, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट है, तो पृथ्वी द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करेगा, तो चंद्रमा पर भी निर्भर करना चाहिए, हर जगह निर्भर करना चाहिए, हर जगह निर्भर करेगा, तो अलग अलग मान क्या जाएगा, इसलिए दिए होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो स्मॉल जी रहेगा ना, पहले सुनो, स्मॉल जी रहेगा तो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, कैपिटल जी किसी पर निर्भर नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, ये बताओ, दो कान कुछ दूरी पर रखे, बोलो, ये तो ऐसी मार देगा, दो कान कुछ दूरी पर रखे, यानी दोनों कानों के द्रव्यमान दो गुना कर दिया, द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित, दूरी को परिवर्तित नहीं, दोनों पिंड का द्रव्यमान कर दिया दो गुना, क्या कर दिया, हम जानते हैं ए बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, दूरी में नो चेंज, दूरी अपरिवर्तित, दूरी द्रव्यमान कर दिया, दोनों कण की कुछ दूरी पर रखा है, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए, इसको भी दो गुना, इसको भी दो गुना बराबर 4 गुना बराबर, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। चला आगे, इस समय टाइम पर नहीं करना है। अगला ये रहा, बोलो, चलो बोलो ऑनलाइन वालों, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन, वेट 10 न्यूटन, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन, 2 न्यूटन क्या हुआ, घट गया है, यानी 2 न्यूटन उत्प्लावन बल लगा, उत्प्लावन ऊपर की ओर बल लगा, ऊपर की ओर, और जितना भार में कमी होगा उतना ही पानी बाहर चल जाएगा। अरे पता है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उसके भार में कुछ आभासी कमी हो जाता है, ये कमियां उसके द्वारा विस्थापित जल के बराबर होता है, कमी कितना हुआ, आभासी कमी कितना हुआ, तो 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन बराबर 2, और ये होगा विस्थापित, क्या होगा, विस्थापित द्रव के बराबर, चाहे वो द्रव कोई भी हो। तो बोल रहा है विस्थापित जल का भार क्या होगा, 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो, भार का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक टाइन, सीजीएस मात्रक 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 टाइम पार नहीं करना है। चलो अगला ये बताओ, जल्दी बताओ,
पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगभग में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, टाइम पर इस समय बिल्कुल नहीं। चलो अगला बताओ, जल्दी बोलो। जी का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चुप। अब 6.6734 6.67 तीनों सेम है, तीनों। और -11 माइनस। तो यहाँ मात्रा देखना है, मात्रा कौन सी? तो जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। केजी जाएगा ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी ऊपर जाएगा -2 तो कहा ये -2 नीचे ही दे दिया है। यहाँ कुछ हो नहीं, मैच हो रहा है, कुछ हो नहीं। इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, समझ आ गया? ए बोल रहा है। चलो ये बताओ, बोलो। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो उनके बीच दूरी और द्रव्यमान दोनों बल जो है, दूरी और द्रव्यमान दोनों। तो उनके बीच की दूरी नहीं बोला, नहीं। हम जानते हैं बल कौन सी? बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो द्रव्यमान पर भी निर्भर और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यमान पर भी निर्भर। तो दूरी पर हाँ द्रव्यमान के गुणनफल, हाँ गुणनफल गुरुत्वीय स्थिरांक, हाँ जी पर गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी पर उनके द्रव्यमान के योग नहीं गुणनफल, योग नहीं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? गुना है, योग नहीं योग। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, समय आया रे बंदर। चलो ऑनलाइन वाले बताओ, ये बताओ, जल्दी बोलो। क्या बोल रहा है? दो वस्तुओं के बीच के दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए, बीच के दूरी 2 गुना कर दिया जाए, तो इन दोनों के बीच के बल क्या होगा? केवल दूरी के बारे में बोला है। तो ए बराबर होता है जी m1 × m2 बटा r स्क्वायर। केवल दूरी बोला, क्या बोला है? दूरी हुआ 2 गुना, दूरी हुआ ऊपर कुछ हो नहीं बोला तो ऊपर 1 देंगे ऊपर, और दूरी हुआ 2 गुना 2 के स्क्वायर 1/4 यानी बल जो है 1/4 यानी 4 गुना कम, 4 गुना 1/4 बल हो जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुना कम, 4 गुना कहीं है तो गुरुत्वीय बल 4 गुना कम होगा, कम बढ़ेगा ना, मार देना बैला, कम होगा। क्या होगा? समझा रहे बंदर? चलो समझ गए। एक क्वेश्चन बताओ, जल्दी बोलो। बोलो, दिए गए 2 कथन ए और बी में कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा समानुपाती, सही है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। 2 वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर 1/r स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती तो ये सही और ये गलत। तो क्या है? केवल बी सत्य है, नहीं
ए और बी दोनों असत्य है, नहीं केवल ए सत्य जबकि बी असत्य। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत है रे? चलो ये बताओ, जल्दी बताओ। सावित्री गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है? बता दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। इसी को बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। केजी टाइम पार बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, यानी धरती के घूमने गति को बढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए है ना, पढ़ाए थे रे, पढ़ा दिए है ना, पढ़ा दिए हैं। यदि धरती के घूमने गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? लेकिन ध्रुव पर नो चेंज, ध्रुव पर, लेकिन ध्रुव पर कौन चीज? ध्रुव पर नो चेंज, पढ़ाए थे ना। गति घूर्णन गति कितना बढ़ा दो, ध्रुव पर नो चेंज, 17 गुना कर देंगे तो विषुवत रेखा पर 0। क्या आ जाएगा? अरे पढ़ाए थे ना, कुछ देरी पहले ही पढ़ाए थे। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ब्रह्मांड की, बोल रहा है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है। जो होता है, क्या होता है? तो जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक, हाँ, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपातिक, हाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यह तो सही लिखल है, बाकी कहीं ना कहीं गलत लिखा होगा, देख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, बोलो। यानी दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान हुआ 3 गुना, तो वस्तु के बीच बल क्या होगा? तो हम जानते हैं F m1 इंटू m2। अब F समानुपाती, ये भी 3 गुना और ये भी, तो हो गया 9 गुना, हो गया 9 गुना, हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बल 9 गुना हो जाएगा। बल 9 गुना, कितना गुना बढ़ जाएगा? अब बोलता बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा 8 गुना। बढ़ता हमेशा एक, कम ऐसे 1 था, हो गया 9, हो गया। कितना गुना हो गया? 9 गुना। बढ़ कितना गुना बढ़ गया है? तो 1 + 9, 1 + 8 बराबर, तो बढ़ गया 8 गुना, बढ़ गया 8 गुना, हो गया 9 गुना। बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है, हाँ जेर है। चलो ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल डैश डैश डैश, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, बताए थे ना, सबके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? सबके बीच गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। तुम भी खींच रहा है हमको, हम भी खींच रहे हैं तुमको, बोर्ड भी हम खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, छत भी खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, लेकिन ये बहुत कमजोर बल है, पता नहीं चलता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुएं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो। जैसे ग्रह, जैसे ग्रह में नहीं होता है, ग्रह में नहीं होता है, तो वो रहा द्रव्यमान महसूस कब होगा? जब तक जो है इसका महसूस तब किया जाएगा जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? 4 होता है, केवल 2 वस्तु बीच होता है, केवल 1 वस्तु बीच होता है, प्रत्येक यानी हर एक वस्तु, हर एक, है ना। तो जैसे ग्रह जो है बड़ा पिंड है, ग्रह द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, ग्रह महसूस होता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पृथ्वी जो है हमको खींच के रखता है, महसूस होता है, ऊपर उछलेंगे फिर भी खींच लेगा, नीचे चलाएंगे महसूस होता है, द्रव्यमान जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। वो लिख रहा है, कौन सी लिख रहा है? सर जी का मान कल सेट में सीजीएस से पूछा था सर, है पहला सीजीएस, सीजीएस में निकाल लेना है।
इज्जत से देखो, हम जानते हैं कि जी का जो है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह हुआ एसआई में। अगर सीजस से पूछेगा तो न्यूटन यहाँ पर डाइन हो जाएगा, मीटर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या जी जहाँ पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। यह करना है क्या ना, कोई बड़ा बात थोड़ी करना है। चलो बताओ, निम्नलिखित में गलत कथन को चुने। गलत कथन को चुनो, जल्दी चुनो। निम्नलिखित में गलत कथन को चुने। गलत कथन को, तो गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, एकदम करता है। जी जो है पृथ्वी द्रव्यमान पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर, अभी बताए थे स्मॉल जी का मान निर्भर करता है, इसलिए स्मॉल जी का मान बदलते रहता है। गलत कथन चुना। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्यरेखा पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। ज्यादा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा होगा, कम नहीं, कम ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या जाएगा। तो हम जानते हैं लिफ्ट में जो ऊपर जाएंगे भार बढ़ता है, भार ऊपर जाएंगे भार बढ़ता है, बढ़ता है, नीचे आएंगे भार घटता है, नीचे आएंगे भार घटता है। वो भी त्वरण से। कौन चीज से, त्वरण से। कौन चीज से पढ़ाए थे रे, आप लोगों को पढ़ाए थे, याद करो। ऐसा मान लो तुम लोग अगर भूल गया है तो याद करना, तारा माछी, तारा तारा माछी पर बैठेगा, ऊपर जाएगा तो लगेगा शरीर भरा हुआ, शरीर भरा हुआ है, मजा आएगा, यानी भार बढ़ गया, भार बढ़ गया। नीचे आएगा लगेगा करेजबा गेलो, करेजबा करेजबे निकल गया, यानी जो है भार घट गया, भार घट गया। नीचे आने पर भार घटता है। तुम अगर नाव पर भी चढ़ा होगा, अरे झूला वाला नाव, तो देखना जब जब जो है तुम ऊपर की ओर जाएगा शरीर भरा हुआ रहेगा, जो अच्छा फील होगा, और जहाँ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा लगेगा गया करेजबा गल्लो, शरीर में कुछ हबे नहीं कर रहा है, यानी भार घट गया, भार घट गया, भार। तुम्हें लोग पानी में कुआं पानी में कुआं भरता है, तुम्हें लोग कुआं पानी भरता है, कुआं पानी भरता है, कुआं पानी। तो बाल्टी जब नीचे देता है तो भार हल्का लगता है, क्या लगता है। अब बाल्टी पानी भर लो और खींचो, ताकत लगता है भारी। कौन चीज, अरे एक बाल्टी पानी लो, बाल्टी पानी लो, उसको नीचे कुआं में डालो, तो ससरा के डाल देगा, उतना भार नहीं लगेगा। ऊपर खींचे के बोलेगा निकाल, अब तो कहेगा ना भारी लगेगा, कौन चीज लगेगा, भारी। समझ आ गया ना। चलो लिफ्ट क्या बोलते हैं, लिफ्ट के बारे में, लिफ्ट क्या बोलेंगे। लिफ्ट, लिफ्ट का खोज कौन किया, लिफ्ट का खोज कौन किया, लिफ्ट का खोज कौन किया, एलिसा ओटिस। कौन किया, एलिसा ओटिस, एलिसा ओटिस। और लिफ्ट में भार, लिफ्ट में भार होता है एम जी प्लस माइनस ए, प्लस माइनस। अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ए प्लस में, अगर नीचे की ओर आएगा तो ए माइनस में, ए माइनस में। ए केवल बोलेगा ऊपर, क्या बोलेगा, केवल बोलेगा ऊपर जा रहा है। लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो बोलेगा भार बढ़ेगा, भार। यहाँ पर त्वरण और वेग कुछ होने लिखा है, केवल बोल दिया ऊपर, क्या बोल दिया, तो भार बढ़ेगा, भार। बोले केवल नीचे, कहाँ जा रहा है। अगर वेग और त्वरण नहीं लिखा है, खाली लिखा केवल नीचे, केवल, तारा माछी पर नीचे आने पर क्या होता है, भार घटेगा, भार। लेकिन अगर उसको फंसाना होगा तो लिख देगा समान वेग से, क्या लिख देगा, क्या ना, समान वेग से, क्या लिख देगा, समान वेग से ऊपर। कहाँ जा रहा है, जब समान वेग से ऊपर जाएगा तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए त्वरण जीरो, त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं,
त्वरण। अब लिफ्ट के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, लिफ्ट का त्वरण क्या हो गया है? जीरो। तो यहाँ जीरो देंगे, जीरो जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एम जी, कौन जी? एम जी ही आएगा, एम जी ही। समान वेग से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा त्वरण जीरो, त्वरण जीरो, त्वरण जीरो, त्वरण जीरो, त्वरण। समान वेग से ऊपर जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जीरो, ए हो जाएगा। तो भार नोच है, भार नोच है, भार नोच है, भार नोच है। अगर समान वेग से नीचे, समान वेग से, समान वेग से नीचे, समान वेग से, समान वेग से नीचे आएगा, कहाँ आएगा? नीचे। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण हो गया जीरो, त्वरण हो गया। तो भार नो चेंज, भार नो चेंज, भार नो चेंज, भार। लेकिन तारामाछी जो है क्या समान वेग से ऊपर जाता है? तारामाछी लगातार वेग बढ़ेगा, यानी वेग में परिवर्तन होते रहता है, तो त्वरण है, इसीलिए जो बढ़ता घटता प्रतीत होता है। जब रुकने वाला रहेगा तो लगातार वेग घटेगा, यानी त्वरण में चेंज हो रहा है, इसलिए तो वेग में चेंज हो रहा है, इसलिए त्वरण है, त्वरण है। लेकिन जब समान वेग से ऊपर नीचे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन त्वरण के साथ, त्वरण के साथ, त्वरण के साथ ऊपर कहा जाएगा? ऊपर। तो भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? अगर त्वरण के साथ, त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे आएगा तो भार क्या होगा? भार घट जाएगा, भार घट जाएगा, भार घट। अब यहाँ पर कुछ और लिखा है, तो त्वरण लिखा है, वेग लिखा, तो यह समझना है। अरे केवल लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया केवल ऊपर, नहीं लिख दिया है, या नीचे लिख दिया है। तो केवल ऊपर या नीचे लिख दिया, तो समान वेग लिखे न त्वरण लिखे, तब यह समझना, यह समझना है, यानी त्वरण वाला ही समझना है। कौन समझना है? इसलिए त्वरण में बढ़ गया तो यहाँ भी बढ़ गया, फिर नीचे आने पर त्वरण में घट गया तो यहाँ भी घट गया, लेकिन समान वेग लिखेगा तो नो चेंज, नो। रस्सी टूट गया, रस्सी, लिफ्ट के रस्सी टूट गया तो हो जाएगा भारहीन। क्या हो जाएगा? यानी भार बराबर जीरो, भार बराबर जीरो, भार बराबर। अगर लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का यानी लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण यानी ए, कौन चीज? गुरुत्वीय त्वरण से ज्यादा हो गया, ज्यादा, तो उसमें खड़ा व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति लिफ्ट के छत से, लिफ्ट के छत से, लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, टकरा जाएगा, टकरा जाएगा। समझा बंदर? तो लिफ्ट से इतना ही क्वेश्चन पूछता है, लिफ्ट से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। समझ आ गया? अरे बैला ना समझा रे, बैले है कि? चलो यहां ध्यान दो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बताओ, बोलो। मस्त क्वेश्चन है, बताओ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य यानी गलत है? चलो बारी बारी पढ़ते हैं। जी का मान चंद्रमा पर, पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, सही है। कैपिटल जी का मान जो है चंद्रमा और पृथ्वी पर समान होता है। कैपिटल जी का मान पूरा ब्रह्मांड में समान होता है। चंद्रमा कौन खेत के मूली है, ठीक है ना, समान होता है, सही है। क्या है? हमको गलत खोजना है। अगर स्मॉल जी रहता तो गलत हो जाता, समान नहीं होता। 1 मीटर के दूरी पर रखा 2 केजी वाले 2 द्रव्यमान के केंद्र के मर गुरुत्वाकर्षण बल इतना होगा। देखते हैं निकाल के, तो निकालेंगे तो हम जानते हैं ए बराबर जी m1 इंटू जी बराबर, है ना, ए बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। अब ए बराबर जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब बोरा 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी वाला 2 द्रव्यमान, 2 केजी वाला 2 गो, यानी दोनों है 2-2 केजी, दोनों है 2-2 केजी का, m1 m2 2-2 केजी का। कितना दूरी पर रखा हुआ है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, 1 का, यानी मेरा हो गया ए बराबर एफ 6.67 इंटू 10⁻⁻11
11 गुना 4, अब 7 चौक 28, 7 चौक और 6 चौक 24 और 2 25, 26, 25 26 और 6 चौक 24 और 2 10.2 अंक के बार इंटू 10 टू द पावर -11 और बल निकाले, इसलिए न्यूटन, इसलिए न्यूटन। सही है, सही है क्या? गलत लिखा गया होगा, आप सही है, गलत लिख दिया है, मतलब गलत टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक ना है। सही है क्या है? यह भी सही, यह भी गलत, कोई ना है गलत। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ, दोनों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये भी सही, ये भी सही है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच के दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाएगा। बोल रहा है हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानु। अब बोल रहा है कौन चीज, दो वस्तु के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच के दूरी को आधा कर देने पर दुगुना हो जाएगा। चलो इसको आधा क्या करते हैं, तो आर को करेंगे आधा, आर करेंगे, आर को कर दिए आधा, क्या कर दिए, अब इसको स्क्वायर कौन चीज, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 का 1 और 1/4, 1 ये मारेगा पलटी, ये मारेगा पलटी, तो क्या हो जाएगा, तो 1 गुना 1/4, 1 गुना 4/1, 4 अरे गुना हम बोलेंगे, पलटी मारेगा, चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाए, 4 गुना ना होगा, अरे 4 गुना लिख दिया, 2 गुना क्या लिख दिया है, यह गलत है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी समय आया बंदर। तो अब ये पकड़ ले, लास्ट पकड़ा जाए कि, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। अरे बेला कितना लोग ठीक करेगा पता है, इतने मेहनत करेगा, इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाएगा और डी गलत दिए रंग देगा और फिर बाहर निकलेगा, हाँ ये कौन सी कर लिए हम, अपन पर 10 कुराली मरवा ले लिए अरे डी आया, डी मार देगा, लेकिन डी है कहाँ, सी में, कहाँ है, सी में, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए है, बोलो, बोल रहा है क्या, बोल रहा है मित्रों, बोल रहा है जब सीधे ऊपर की ओर, बोल रहा है क्या, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है, हम जानते हैं शीर्ष पर जाएगा, शीर्ष पर जाएगा, शीर्ष पर जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर v बराबर 0, v बराबर यानी अंतिम वेग 0, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग क्या होगा, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका अंतिम वेग क्या होता है, तो वेग एवं त्वरण शून्य होगा, त्वरण कभी शून्य नहीं, वस्तु जब ऊपर या नीचे गति करे मुक्त रूप से तो त्वरण समान, त्वरण समान, त्वरण समान होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण हमेशा समान, हमेशा चाहे ऊपर हो या नीचे, ऊपर हो या, त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये गलत है, क्या है, वेग समान नहीं होता, वेग लगातार घटता है, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो वेग लगातार घटता है, वेग लगातार घटता है, और लास्ट वेग का वेग 0, लास्ट वेग का वेग 0, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग शून्य होता है। हाँ, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है एक पत्थर शीर्ष पर, एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग क्या होता है, अंतिम वेग शून्य, अंतिम वेग तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, त्वरण 10 लगभग यह सही है, यह वेग लगभग 10 नहीं, वेग 0, वेग शीर्ष पर 0, शीर्ष पर वेग लगभग 10 नहीं, वेग शीर्ष पर 0, तो ऑप्शन नंबर बी, समझा बंदर। और जब नीचे की ओर आएगा, जब नीचे की ओर आएगा प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0, अब वेग लगातार बढ़ता है, वेग लगातार बढ़ता है, वेग लगातार
बढ़ता है। कितना बार इसे पढ़ा दिए ना, पढ़ा दिए अरे। इस समय अगर अभी दिक्कत है तो एक चुरू पानी लो, ठीक है ना। चलो बताओ, कब कहा जाएगा कि कोई पुण्य मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? बताओ, मुक्त रूप से गिर रहा है जब इसका द्रव्यमान अधिक कम हो, जब इसका भार दोगुना हो, जब इस पर केवल गुरुत्व बल क्या करे। हाँ, केवल गुरुत्व बल, केवल इन्हें कि तू रस्सी से बांध दिया खींच रहा है, तोर बल ना है, केवल गुरुत्व बल, केवल गुरुत्व बल यानी पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल काम केवल कर रहा है। तो वस्तु मुक्त अवस्था, मुक्त यानी हवा में। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज। ऐसे मान लो कुआं से जो है पानी भर रहा है, कुआं पानी बाल्टी से भर रहा है, तो क्या वो मुक्त रूप में है? नहीं, जैसे रस्सी टूटा वैसे ही मुक्त, वैसे ही मुक्त, वैसे ही मुक्त हो जाएगा। समझा बंदर? समझ आया रे? मान लो तुम जो है पैराशूट से उड़ रहा है, पैराशूट गया खराब, तो हो जाएगा मुक्त। क्या हो जाएगा? दुनिया से मुक्त, दुनिया से मुक्त। समझ आ गया ना? चलो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज। पृथ्वी खली तब जब जो रस्सी टूट जाता है ना, पृथ्वी कहेगा आ मेरे पास। पृथ्वी जो है केवल काम करेगा, पृथ्वी का गुरुत्व बल काम करेगा। पृथ्वी बुलाएगा आ आ आ, अब बुलाए कहेगा जो, अब ठीक है ना? समझ आ गया है ना? चलो ये रहा, अगला ये बताओ, अगला ये है, बताओ क्या बोल रहा है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? किसी भी वस्तु पर, ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु के किसी भी युग पर, किसी भी युग मतलब पेयर, युग मतलब तो कोई भी दो, पहले तो हम यह लिखाए थे, जैसे शुरू किया उससे लिखाए थे, ब्रह्मांड के किसी भी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और वो भी केवल आकर्षण, केवल आकर्षण बल ने पढ़ाए थे। चलो बताओ, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव, उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? सिंपल बात है, बढ़ेगा। क्या होगा? चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। बोल रहा है क्या मित्रों? बोल रहा है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से, विषुवत तो हम जानते हैं ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, जी का मान अधिकतम, तो भार भी अधिकतम, भार भी ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, जी का मान अधिकतम, तो भार भी अधिकतम, भार भी अधिकतम ने पढ़ाए थे। तो सिंपल बात है ना? अगर ध्रुव की ओर जाएगा तो भार बढ़ेगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा भार बढ़ेगा, भार। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो बोल रहा है जब किसी विषुवत रेखा से, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? भार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? और उधर से आएंगे तो विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नहीं पढ़ाए थे, शुरुआत में ही पढ़ा दिए। चलो ये बताओ, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन, पलायन वेग वैसा वेग है, पलायन वेग वैसा न्यूनतम वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को वो पार कर जाए, उसी को बोलते पलायन। क्या बोलते हैं? पलायन यानी भाग गया, पलायन यानी दोबारा लौट के नहीं आएगा। जैसे तुम गया विदेश, तुम गया विदेश, तुम गया विदेश, अब फिर आ गया तो पलायन किया तुम? पलायन नहीं किया, नीरव मोदी भाग गया, पलायन ना हो गया रे। उसी प्रकार आपका और कौन है? और कौन कौन भाग गया है? हाँ, विजय माल्या बैला, विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया, पलायन। कौन चीज? सदा के लिए भाग जाएगा, पलायन। कौन चीज? पलायन। देश छोड़ के भाग गया, पलायन। है ना? याद है पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी पलायन, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो ये होता है
2 किलोमीटर पर सेकेंड पर, और किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक देंगे तो वो जो है पृथ्वी पर लौट कर वापस नहीं आएगा। इससे कम स्पीड से फेंकेंगे पृथ्वी पर गिरेगा धड़ाम, पृथ्वी पर गिरेगा धड़ाम, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा फेंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम इतना होना चाहिए, समझ आ गया ना। चंद्रमा पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहां पर इससे ज्यादा स्पीड से हवा चलती है, हवा सब भाग गया, हवा क्या हो गया, पलायन, क्या हो गया, सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और पलायन वेग का फॉर्मूला, पलायन वेग का, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग का फॉर्मूला, पलायन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो पलायन को बोलेंगे एस्केप, क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलो, पलायन वेग, पलायन √2g आर पढ़ाए थे, पलायन वेग बराबर √2g आर, यानी पलायन वेग, पलायन वेग दो चीज पर निर्भर करता है। पलायन वेग निर्भर करता है एक गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा, पलायन वेग ज्यादा, एक त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, त्रिज्या पर निर्भर करता है। पलायन वेग कभी द्रव्यमान पर निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर, द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान पर क्या फॉर्मूला में द्रव्यमान है, तो पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी तुम 50 kg कहे कि 100 kg कहे कि 2 कुंटल कहे कि 3 कुंटल कहे, उससे मतलब नहीं है। अगर 11.2 मिल गया तो गया, समझ आ गया है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, बी, क्या हो गया है, बी, क्या हो गया है, बी इज राइट बीच। चलो ऑनलाइन वालों यहां ध्यान दो, सर फिजिक्स का पीडीएफ एक ही बार में दे दीजिए सर, नहीं तो एक दिन पहले जिसका क्लास होगा, ओके पहले एक दिन दे देंगे। चलो, अरे पहला तुम मेरा फिजिक्स का नोट्स देखो, उसमें जिस तरह टॉपिक है उसी तरह जो है एक्टिव होगा बारी बारी। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किस संदर्भित है, भूकेंद्रीय मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सभी चक्कर लगा रहा है, और सूर्य केंद्रीय मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किससे संदर्भित है, पृथ्वी और सूर्य के। हाँ, भू मतलब पृथ्वी और सूर्य मतलब सूर्य, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर दूरबीन, गिरीश, फ्रिस, नहीं, है ना। अब यहाँ भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया, भू केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया, टॉलमी, कौन दिया, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कौन दिया, सूर्य केंद्रीय कोपरनिकस। सही कौन है, सूर्य केंद्रीय कोपरनिकस वाला सही है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो बताओ, जी का इकाई त्वरण के इकाई के समान अर्थात, जी का बोल रहा है मात्रा, क्या बोल रहा है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड। ये तो इजी चीज है, कोई हार्ड चीज थोड़े है। चलो बताओ, एक भू अस्थिर उपग्रह, हम जानते हैं भू अस्थिर उपग्रह, भू अस्थिर उपग्रह, इसका ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर, फिक्स बोलेंगे तो 35,786, ये 90 कर दिया है, किलोमीटर, किलोमीटर। और यह भूमि की तुलना में स्थिर है, भूमि की तुलना में अस्थिर है, इसका मतलब है पृथ्वी जितना देरी में घूमता है उतना देरी में यह भी घूम लेता, इसलिए दोनों का सापेक्ष गति हो गया 0। क्या हो गया, यानी इसका है ना, इसका परिक्रमण, पूर्ण परिक्रमण में समय लगता है 24 घंटा, 24 परिक्रमण में समय, परिक्रमण समय, परिक्रमण तो पृथ्वी के घूर्णन बराबर भू अस्थिर उपग्रह के परिक्रमण 24 घंटा, 24 घंटा, 24
यही बोलेगा आपका ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय उपग्रह जो है ज्यादा ऊंचाई नहीं, ध्रुवीय उपग्रह लगभग कितना ऊंचाई, लगभग 500 से 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। और ये ध्रुवीय उपग्रह नाम है, यानी ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये चक्कर लगा लेता है। परिक्रमण काल इसका, परिक्रमण काल इसका जो है मात्र 84 मिनट में पृथ्वी चारों ओर घूम लेता है। बताओ कम समय में कम घुमा है ध्रुवीय उपग्रह। इसीलिए ज्यादा वेग किसका होगा, ध्रुवीय उपग्रह का वेग क्या होगा, ज्यादा भूस्थिर उपग्रह की तुलना में। भूस्थिर उपग्रह के ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट इसी बनेगा PSLV, क्या बनेगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च भेजकर। ये जियो क्लाइंस सैटेलाइट, जियो क्लाइंस सैटेलाइट यानी इससे बनेगा GSLV, क्या बनेगा, GSLV, GSLV। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो गया है, सब पढ़े ले, थ्योरी में पढ़े ले, अरे भाई थ्योरी में पढ़े ले, हाँ बोलो यार। चलो 42 नंबर में क्या है बैला, 42 नंबर बौखरा क्या है, 42 में कितना ले ले, गलती मारता है पूरा। जी का एक इबलन होगा सर, इबलन होगा, लोला का एक यो से गलती मारना। अब तोरा जो है क्या ना, जी का इकाई, जी है त्वरण, क्या है, और त्वरण की इकाई क्या होता है, मीटर प्रति, प्रति होता है भैया, प्रति। यहाँ प्रति है, क्या प्रति है, बल के हम ले रहेगा, यो से गलती करना, ठीक है ना। जानवर आदमी कहेगा प्रति है, और प्रति हटाएंगे तो जाएगा ऊपर, कौन चीज हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा। लेला कहेगा यो से गलती मारेगा तो तोरा क्यों पढ़ाने पाते, तो जो है ये भला कर तो पता ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ ये कौन सा बल हमारे सौरमंडल को संरचना बनाए रखता है, पूरे सौरमंडल को गुतासन, गुतासन बल बांध के रख ले है। आगे अगला ये रहा, बोलो मस्त क्वेश्चन है, बताओ मस्त क्वेश्चन है। बोल रहा है माउंट एवरेस्ट पर जी, माउंट एवरेस्ट पर जी का जो मान होगा ना, वो जो जी नॉर्मल होता है 9.8, 9 पॉइंट उससे ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ऊंचाई पर जाने मान जी का मान घटता है, जी का मान, और यहाँ ज्यादा कर दिया यानी गलत है, क्या है, घटता है। ऊंचाई में जाएंगे तभी घटेगा, गहराई में जाएंगे तभी घटेगा। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान छोटा होता है नॉर्मल जी से, हाँ सही बात है, नॉर्मल जी बड़ा हो जाएगा, आई छोटा, ये सही है, क्या है, सही है। सत्य खोजना है, सत्य खोजना है, तो 20 सही है, बी क्या है ना, यहाँ पर ही नहीं होगा, 20 सही है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना। तो बोल रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने के बाद पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, फेंक दिए हैं, और फिर वहीं लौटने में 15 सेकेंड लगा, यानी ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 7.5 सेकेंड। बकलोली, ऊपर जाने में समय बराबर नीचे आने में समय, भूल गया कि रे, ऊपर जाने में समय बराबर नीचे आने में समय, दोनों बराबर लगता है, ऊपर जाने में समय बराबर नीचे आने में समय, तो कुल है 15 सेकेंड, कुल है। तो केवल ऊपर ले लेते, कोनो तो एगो लेके निकालना पड़ेगा ना, कोनो एगो लेके निकालना पड़ेगा, या तो केवल ऊपर ले लो, केवल नीचे ले लो, है ना। तो केवल ऊपर, केवल, तो केवल ऊपर में से समय कितना, तो 7.5, 7.5 से 75 हो गया, सही है, 7.5 से 75 कैसे हो गया, तो देखो चूंकि हम जानते हैं ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अंतिम वेग क्या होगा, 0, ऊपर ले रहे हैं, तो अंतिम वेग 0, अंतिम वेग हम जानते हैं कि v बराबर भी u माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, यू माइनस। अब निकालना इसका वेग, यानी कितना वेग से फेंका गया, यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग निकालना, तो v हो गया 0, v हो गया है u का u, g का मान कितना लेंगे 10, कितना लेंगे, और t हो गया 7.5, t हो गया 7.5, t हो गया 7 पॉइंट। यहाँ समझो क्या, v हो गया 0, v हो गया है 0, u निकालना है, u इतना आना चाहिए, u इतना आना चाहिए,
ठीक है ना। और माइनस का माइनस, जी हो गया 10 और टी हो गया 7 पॉइंट। देखो अपने हो गया, यानी इधर भेज दो तो u बराबर 75 हो गया, हो गया है ना। अरे अगर टाइम लगता 10 सेकेंड ऊपर जाने में तो दूरी होता 100 मीटर। अरे दिमाग लगा पहला, टाइम लगा 7.5 सेकेंड ऊपर जाने में तो दूरी कितना ऊंचाई तक गया है, तो गया 75 मीटर। 75 अगर ऊपर जाने में टाइम लगता 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कितना ऊपर जाता 100 मीटर। 100 मीटर अगर ऊपर जाने में टाइम लगता 15 सेकेंड, 15 केवल ऊपर जाने की बात कर रहा है, 15 सेकेंड लगता तो कितना दूरी जाता 150 मीटर। 150 अगर ऊपर जाने में समय लगता 1 सेकेंड, एक मैक्सिमम ऊंचाई जाने में समय लगता 1 सेकेंड, कितना दूरी जाता 10 मीटर। समय आ गया है, समझा बंदरी, ये समझ गया तो हो गया, नहीं सही है। क्या है ये, क्या है, यदि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, लौटने में 15 सेकेंड लग गया है, जाने में 7.5, आने में जाने में 7.5 लगा है, तो ऊंचाई भी होगा 75। कितना होगा 75, यानी ये गलत है। क्या है तो बोल रहा है क्या, कौन कथन सत्य है, तो सत्य कौन है, सत्य बी और ए गलत, डी गलत। सत्य कौन है, बी और सी, बी और, समझा न समझा है, ले लिखिए, समझ गया अरे हाँ ठीक है ना। तो इस सब लिखकर डायरेक्ट पूछ देता है, ये जो बताए हैं ना लिख बहुत बार पूछता है, तो आप मने में बना देना, मने में 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, मैक्सिमम ऊंचाई 2 सेकेंड, तो कितना मीटर ऊपर गया 2 मीटर। अगर 9.8 लेंगे तो दशमलव में आने लगेगा, ठीक है ना। अगर 3 सेकेंड लगा ऊपर जाने में मैक्सिमम ऊंचाई तो 30 मीटर ऊपर गया, समझ आ गया है ना। तो सब क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट अब मारना है, समझ आ गया है ना। तो उस डायरेक्ट कैसे मार सकते हैं, डायरेक्ट मार सकते हैं हम, क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना दिमाग खुलेगा, फिर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ आ गया। चलो ये ध्यान दो, अगला ये रहा, बताओ मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड के स्थिति में होता है, मुक्त रूप से गिरेगा तो क्या होगा भारी, क्या होगा, कहते तो बोल रहा है मुक्त रूप से कभी गिर के देखना, छत पर से कूद जाना, ठीक है ना। अगला गुरुत्वाकर्षण के वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मान निर्भर नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण के वजह से उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होने वाला यानी गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है। बताए थे गुरुत्वीय त्वरण जो है ये बताए थे स्मॉल जी, कुछ समय पहले निकाले थे, स्मॉल जी बराबर है ना बड़ी जी पृथ्वी के द्रव्यमान बटा पृथ्वी के त्रिज्या, बताए थे। कुछ याद आ रहा है, अरे कुछ याद आ रहा है, तो ये स्मॉल जी जो है ये आपका किस पर जो है निर्भर, क्या बोल रहा है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जी पर निर्भर करता है। पहला जो रहेगा उस पर करेगा, गजब हाल है, जो है उस पर निर्भर करेगा। यह पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो रहेगा उस पर करेगा, द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा। तो क्या नहीं है यहाँ पर वस्तु द्रव्यमान छोटी एम नहीं है, इसलिए बी नीचे गिरने वाले वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर, चाहे 10 केजी 50 केजी 100 केजी 200 केजी कितना केजी कहो, नीचे अगर गिर रहा है तो समान वेग से गिरेगा, अगर निर्वात रहेगा तो नहीं पढ़ाए थे, और एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, पढ़ाए थे। यानी त्वरण उस पर जो है जी का मान 9.8 ही काम करेगा, समझ गया ना, यानी वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। और कैसे बताए थे आप लोग ने, बताए थे ए बराबर होता है जी पृथ्वी का द्रव्यमान और उस वस्तु का द्रव्यमान बटा आर स्क्वायर, बताए थे। और फिर बताए थे, तुम लोग भूल गया लेला, फिर बताए थे एफ यानी डब्लू, एफ यानी डब्लू यानी भार, डब्लू यानी भार बराबर एम जी, भार बराबर एम जी, जी पृथ्वी द्रव्यमान कैपिटल एम, वस्तु द्रव्यमान स्मॉल एम, और पृथ्वी की त्रिज्या आर स्क्वायर। फिर बोले हैं देखो एम तो कट गया, वस्तु द्रव्यमान कट गया, वस्तु द्रव्यमान रहा, वस्तु द्रव्यमान न रहा तो निर्भर करेगा नहीं, तो यही ऑप्शन नंबर बी, यानी जी बराबर हो गया ये वाला, स्मॉल जी बराबर क्या हो गया, तो कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर ना हो गया। समझा बंदर, दिमाग खुल रहा है, जितना क्वेश्चन लगाएगा उतना दिमाग खुलेगा, इसलिए क्वेश्चन लगाना जरूरी है। चलो
अगला ये रहा, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में। जब मुक्त रूप से गिरेगा तो वस्तु भारी है कि हल्का है कि बड़ा है कि छोटा है, ठीक है ना, उस पर उससे कोई मतलब नहीं। अगर निर्वात में मुक्त रूप से गिरेगा तो प्रत्येक क्षण जो है उसका वेग समान होगा और समान त्वरण से गिरेगा और पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेगा। समझ गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बांध कर रखता है और घुमा रहा क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा ज्यादा है चंद्रमा से, तो जो जिसका ज्यादा रहेगा वो खींच कर रखेगा। खींच कर पता, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा पृथ्वी के ज्यादा, पृथ्वी ज्यादा है इसलिए हम लोग पृथ्वी सट्टल है। समझ गया ना? अगर हमारे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाए पृथ्वी का हमें खींच लेंगे, ठीक है ना, जेकर ज्यादा होगा उसी का खींचा जाएगा। तो फिर चलना गति के कारण क्या है? तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व बल। कौन बल? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को स्पेशल नाम दिया गुरुत्व बल। क्या दिए? गुरुत्व बल। क्या दिए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, चलो ऑनलाइन वालों, वो रहा वह बिंदु जहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है, ये तो वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान जहां केंद्रित हो। द्रव्यमान बताओ, हम लोग के बॉडी में द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? नाभि। कौन सी है? पेट के नाभि, पेट के वहां हम लोग का द्रव्यमान केंद्र है। क्या है? द्रव्यमान के द्रव्यमान केंद्र के ऊपर चल जाएगा तो वस्तु गिर जाएगा। वस्तु ऐसे मान लो ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर पर जो है ट्रैक्टर, कौन सी? ट्रैक्टर पर जो है अगर भारी सामान लादेंगे तो द्रव्यमान केंद्र नीचे रहता है तो ना पलटता है, और यही लाद देना, कौन सी? नवारी लाद देना है ना। आप जो है नवारी लाद दो या कट्टू वगैरह जो होता है वो लाद दो तो हल्का होता है। क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र चल जाएगा ऊपर, मारेगा पलटी, कौन सी मार देता है? तो द्रव्यमान के नीचे जितना रहेगा उतना अस्थायी, उतना अस्थायी। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज। चलो ये बताओ, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य का खोज कौन किया है? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर बताए चंदे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये बताओ, जल्दी बोलो, ये तो ऐसे ही मार देगा। वो रहा पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के सतह द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर। पृथ्वी त्रिज्या द्रव्यमान एम लिया है, कैपिटल एम लिया है, त्रिज्या कैपिटल आर लिया है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक क्या होगा? अभी हम बताए थे त्वरण। कौन त्वरण? तो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी बटा पृथ्वी द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या, तो जी नहीं दिया हुआ है तो एम बटा आर स्क्वायर, एम बटा, यानी ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर कितना लोग बोलेगा कौन सी पूछा? कुछ नहीं पूछा है, जो हम बता रहे वही पूछा है। अरे भला माना को भारी चीज है, लेकिन अगर नहीं जानेगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं कौन सी पूछ दिया, कहीं पढ़वे नहीं किया है, ये बार बार पढ़ाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हुआ? अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। बोल रहा है क्या मित्रों? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझा सकता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ काम नहीं कर रहा है बताना है। देखते हैं, बालू से गोली का चलना, सूर्य के परित ग्रह घूमना गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर चंद्रमा घूमना गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वार भाटाना, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा, ज्वार। लेकिन बंदूक चलना कौन गुरुत्वाकर्षण बल? कोई नहीं। बंदूक से गोली निकलना कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करेगा। वहां पर जो है ना, न्यूटन का बाबा आएगा, थर्ड लॉ और एक गलती माफ, दूसरा गलती माफ, तीसरा गलती माफ, तीसरा नियम में बंदूक चल गया, कोई माफ नहीं। समझ आ गया है ना? चलो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ कथन का रहना, जल्दी बताओ, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है। बोलो। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है? बिल्कुल नहीं, दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये गलत है। क्या है? दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। क्या है? सही है। क्या है? क्या ना? दू सही है। दू सही है। अगला, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। सही है। क्या है? तो कौन सही है? 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर समझा बंदर? चलो यहां ध्यान दो, बोल रहा है क्या? यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी असमोल जी और चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना, हाँ 6 गुना है। पृथ्वी का जी का मान चंद्रमा के जी का मान के 6 गुना है। यानी पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर के वस्तु के भार का 6 गुना ज्यादा। 6 गुना। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक। हाँ 6 गुना अधिक। 6 गुना अधिक हो जाएगा। देखो क्योंकि जी का मान 6 गुना ज्यादा। 6 गुना ज्यादा को भारी चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार, कौन सी भार दिया हुआ है 60 न्यूटन। 60। तो चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर हो जाएगा 6 गुना कम। 6 गुना तो 1/6। 1 तो चंद्रमा पर कौन सी? चंद्रमा पर हो जाएगा पृथ्वी का 1/6। पृथ्वी का 1/6 तो 60 गुना 1/6। 60 गुना 1/6 तो हो गया 10 न्यूटन। 10। अगर द्रव्यमान रहता, अगर यहाँ 60 केजी रहता, द्रव्यमान रहता तो नो चेंज। नो, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं। भार बदलता है, भार चेंज होता है। चेंज होता है द्रव्यमान। स्थान बदलने पर द्रव्यमान नो चेंज। द्रव्यमान नो चेंज बोले थे। इसका ऑप्शन नंबर हो गया क्या? बी। क्या हो गया है? बी इज राइट। बीच। चलो ये बताओ, बोल रहा है जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करता है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा बल या त्वरण उत्पन्न करता है? तो सिंपल बात है, गुरुत्वाकर्षण बल। जब बात कर रहा पृथ्वी का, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल त्वरण क्या उत्पन्न करेगा? चलो ये बताओ। यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन भार है तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर भार जो है 6 गुना ज्यादा। 6 गुना। चंद्रमा से 6 गुना ज्यादा। 6 गुना पृथ्वी पर बढ़ जाता है। 3 गुना 6 बराबर 18 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। न मार पाएगा रे, इससे भारी बात है। पृथ्वी पर बढ़ता है, चंद्रमा पर घटता है। अगला, पृथ्वी के सतह के निकट एम द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये बताए थे। गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, बताए थे ने। वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर, चाहे मोटा है या पतला है या 10 केजी का, 20 केजी, 50 केजी का, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बताए थे ना कि जी का मान गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जी पर, पृथ्वी द्रव्यमान पर और पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु द्रव्यमान पर नहीं। तो छोटी एम से स्वतंत्र, यानी वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन सब भी गलती आप लोग माल दीजिएगा ना पढ़ेगा तो, जबकि इजी है लेकिन समझ नहीं पाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ, बताओ क्या हो जाएगा? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? केवल वस्तु के बीच के दूरी पर निर्भर करता है? नहीं, दूरी और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है ना। वस्तु द्रव्यमान और उनके बीच के दूरी पर निर्भर नहीं करता है।
दोनों पर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट सीज। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो। बोल रहा है ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, तो नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और पत्थर जो है ना हमारे हाथ के चारों ओर, तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण अस्मोल जी का मान क्या माना जाएगा? अस्मोल जी का मान क्या माना जाएगा? तो बताए थे ऊपर की ओर जाएगा, लगातार वेग घटेगा, तो माइनस जी। फर्स्ट से पढ़ा रहे, ऊपर की ओर जाएगा लगातार वेग घटेगा, इसलिए माइनस जी। और नीचे की ओर आएगा लगातार वेग बढ़ेगा, इसलिए जी का मान लेना है प्लस। क्या लेना है? अच्छा, ऊपर की ओर जाने पर माइनस में क्यों होता है? क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में काम कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है नीचे और जा रहा है ऊपर, और किसी के विरुद्ध में रहेगा तो माइनस। कौन सी? माइनस, तो ऋणात्मक। क्या होगा? कितना लोग इसमें भी गलती मार देगा, जबकि कहिए हम पढ़ा रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं। अगला बताओ, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67, तो 6.67 नहीं है तो 6.7 है, क्या ना? और इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर के प्रति क्या जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। चलो बताओ, बोलो। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, जी का मान ध्रुव के तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक नहीं, ध्रुव पर अधिक, भूमध्य पर न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक नहीं, भूमध्य पर न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान नहीं, भूमध्य रेखा पर तुलना में ध्रुव पर अधिक। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। सब ना हो गया? अरे खत्म हो गया क्या? बचना भाग कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग कहाँ जा रहा है क्वेश्चन में? अब अल्लाह छू दिया। 3 गो होमवर्क है, करके आना, तुम लोग का मोबाइल में होगा। 3 गो होमवर्क है, करके आना। बैठो, 3 गो होमवर्क है, करके आना। समझ आ गया ना? अरे जितना क्वेश्चन लगाएगा उतना दिमाग खुलेगा। और क्वेश्चन देखो लगाने में भी जितना थोड़ी पढ़ने में टाइम लगता है उतना क्वेश्चन लगाने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए लगाना क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है? अपने भी प्रैक्टिस करना है। चलो मिलते हैं अब आपका ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में मिलते हैं। सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ देखिए सारा लिखा हुआ है, जितना पढ़ाए हैं सब लिखा हुआ है, ए टू जेड मिल जाएगा। समझ आ गया है ना? सर मंजिल बैच में शेट्टी जी के वीडियो अपलोड कर दीजिए। अच्छा देखते हैं, अगर नहीं पढ़ा पाएंगे तो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? कल शनिवार है रे, कल शनिवार है तो कल चलेगा बिहार स्पेशल। कल शनिवार को केवल चलेगा बिहार स्पेशल, वो भी 7:30 से ही। समझ आ गया है ना? लगातार बिहार स्पेशल चलेगा। मंजिल बैच में चलेगा, मंजिल बैच में। सब प्लीज पीपीटी में। अच्छा, सब व्यवस्था कर रहा है धीरे धीरे, टेंशन क्या ले रहा है? मजा आ गया सर जी, एकदम मजा आ जाएगा। थोड़ा धीमा चलना भी सफल का हिस्सा है। चलो बाय।
बाय बाय, मिलते हैं, काफी टाइम हो गया है, 9:30 से अधिक हो गया। बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय।